गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी पार्ट 3 के पेपर 2 इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी के एक टॉपिक जियामेज मक्का के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जनरली इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मक्का की उत्पत्ति कहाँ हुई, उसके वानस्पतिक लक्षण क्या हैं, उसकी खेती कैसे की जाती है और इसकी उन्नत किस्में कैसी हैं। तो इन टॉपिक्स को लेकर के हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। जियामेज मक्का। जियामेज मक्का। मक्का का जो वानस्पतिक नाम है वो जियामेज है। ZEA, जिया MAYS, मेज। और इसकी जो फैमिली है वो पोएसी, जिसको ग्रेमिनी भी कहा जाता है। उत्पत्ति और वितरण, यानी कि मक्का की उत्पत्ति कहाँ हुई थी और उसका वितरण कहाँ कहाँ है। तो मक्का जो कि है विश्व की महत्वपूर्ण सीरियल्स क्रॉप में से एक है। वार्षिक पैदावार व उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से इसका स्थान गेहूं व चावल के बाद आता है। इसकी उत्पत्ति लगभग 5000 वर्ष पूर्व मैक्सिको, मध्य तथा दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका में एक जंगली पौधे के रूप में हुई थी। बाद में इसके म्यूटेशन एवं प्राकृतिक वर्ण से इसने एक महत्वपूर्ण सीरियल्स क्रॉप के रूप में अपना स्थान ग्रहण कर लिया और विश्व उत्पादन का लगभग 44% भाग अमेरिका में उगाया जाता है। संकर किस्में के उपयोग से इसकी पैदावार में अभूतपूर्व वृद्धि भी हुई है और विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख यानी 1000 लाख हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती की जाती है और जिससे लगभग 3500 लाख मीट्रिक टन मक्का की प्राप्ति होती है। भारतवर्ष में मक्का की खेती सामान्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब व मध्य प्रदेश में प्रमुखता से की जाती है। तो ये हुए मक्का के उत्पत्ति एवं उसके वितरण के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा मक्का की प्रमुख लक्षण क्या हैं, जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो जानें कि मक्का पोएसी कुल का एक वार्षिक पौधा है। इसका जो तना है स्तंभ अशाखित होता है और 1 से 1.5 मीटर तक लंबा होता है। इसमें तल शाखन यानी कि टिलर्स बहुत कम पाए जाते हैं। स्तंभ की आधारीय पर्व संधियों से अनेक अपस्थानिक झकड़ा जड़ें निकली रहती हैं। मक्का के पौधे उभयलिंगाश्रयी व पृथक लिंगी होते हैं। मक्का के नर पुष्पक्रम मुख्य अक्ष के शीर्ष पर तथा स्त्री पुष्पक्रम पत्ती के कक्ष में उपस्थित रूपांतरित पार्श्व शाखाओं पर विकसित होते हैं। जो नर पुष्पक्रम होता है वो शाखित यौगिक एसिमाक्ष होता है। इसमें स्पाइक यानी स्पाइकलेट्स, स्पाइकिकाओं के युग्म पेयर्स ऑफ स्पाइकलेट्स मुख्य रेकिस की पार्श्व शाखाओं पर 2 पंक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं और प्रत्येक स्पाइकिका में तुष का एक युग्म होता है जिसमें 2 पुष्पक घिरे रहते हैं। इसके जो अन्नकण हैं वो कैरियोप्सिस कहलाते हैं। इसमें 2 प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं। इनमें एक पीला व कठोर अधिक प्रोटीन वाला होता है और दूसरा सफ़ेद व कोमल जिसमें स्टार्च अधिक होता है।
इनके ऊपर एक एल्यूरिन परत भी पाई जाती है। दोनों में कार्बोहाइड्रेट लगभग 76%, प्रोटीन लगभग 4.5%, वसा यानी 4.5 से लगभग 10% तक, वसा 1 से 3.5% तक, और अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवण मक्का में सामान्यतः पाए जाते हैं। मक्का की खेती के लिए किस तरह की जलवायु चाहिए, अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो कि मक्का है उपोष्ण क्षेत्रों की फसल होती है। लगभग 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 60 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये सामान्यतः इसकी खेती की जाती है। जलोढ़ व दोमट मिट्टी में इसकी पैदावार अच्छी होती है। यह फसल लगभग 140 दिनों में तैयार हो जाती है, परंतु गर्म क्षेत्रों में यह फसल अपेक्षाकृत जल्दी पक जाती है। भारत में मक्का एक खरीफ की फसल है। इसकी बुवाई से पूर्व खेत को हल चलाकर तैयार किया जाता है और प्रति हेक्टर 25 से 28 बैलगाड़ी कंपोस्ट खाद इसमें मिलाई जाती है। इसकी बुवाई छिटक कर या हल के पीछे बीज डालकर अथवा डिबिंग मेथड के द्वारा की जाती है। फसल की कटाई, फसल का मैच्योरेशन पीरियड लगभग 110 से 130 दिन तक होता है, इसलिए कटाई का समय सितंबर से अक्टूबर के मध्य होता है। फसल के पकने पर भुट्टों के आवरण का रंग पीला हो जाता है और दाने कठोर व शुष्क हो जाते हैं। इस अवस्था में भुट्टों का आच्छाद रहित खड़ी फसल को काट लिया जाता है और इसमें भुट्टों को भूसा से अलग कर लिया जाता है। उसके बाद उन्हें सूखने के लिए डाल दिया जाता है और भुट्टों को तोड़ने के बाद फसल को फिर काट लिया जाता है, जिसे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। थ्रेशिंग, पूर्ण रूप से शुष्क भुट्टों को पीटकर अथवा मशीन के द्वारा थ्रेशिंग किया जाता है और जिससे कि उससे दाने अलग हो जाते हैं। दानों को ड्राइंग एरेटेड कंडीशन में संग्रहित किया जाता है, जिससे उसमें अतिरिक्त नमी भी निकल जाए। मक्का की प्रमुख किस्में देकल्ब इंडिका फर्स्ट, गंगा 5, गंगा 101, अंबर, हाई स्टार्च और शक्ति, ये कुछ मक्का की महत्वपूर्ण किस्में हैं। मक्का का क्या महत्व है? गेहूं व चावल के समान मक्का भी हमारे भोजन का महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अन्य कणों में कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इससे चपाती, दलिया व कॉर्नफ्लेक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। इनमें ग्लूटेन की मात्रा कम होने के कारण इसकी रोटी बनाने में कठिनाई होती है। मक्के से प्राप्त स्टार्च का प्रयोग कपड़ा व कागज उद्योगों में साइजिंग एजेंट्स के रूप में किया जाता है। इसके स्टार्च का उपयोग डेक्सट्रोज निर्माण व अन्य अनेक औषधियों में किया जाता है। इसे रबर, प्लास्टिक आदि सामग्रियों के बीच में लगाकर रखा जाता है ताकि वे आपस में चिपके ना। और मक्का के पौधे व अन्य कण पशुओं को चारे के रूप में खिलाए जाते हैं। मक्का में जीन ZEIN नामक प्रोटीन होता है, जिससे इससे कृत्रिम रेशों का निर्माण होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने मक्का के बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली और उत्पत्ति एवं वितरण, उसके प्रमुख लक्षण, जलवायु एवं मक्का की खेती कैसे की जाती है, फसल की कटाई कब होती है,
मक्का की कौन कौन सी प्रमुख किस्में हैं और मक्का का क्या आर्थिक महत्व है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने इसके बारे में जाना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।